वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। आर्टिकल का नाम डाल लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ पीछे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा उसका स्मरण करते हैं, ठीक है। जैसे नहीं पंडित जी भागवत में कहते हैं आओ 2 मिनट राम का नाम लिया जाए, श्रीमन नारायण नारायण ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे पहले आओ गॉस को थोड़ा सा स्मरण कर लिया जाए। किस मैटर के लिए? इलेक्ट्रिक वाले के लिए। फिर हम इसमें बात करेंगे वापस। आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए गॉस थ्योरम में क्या होता था। पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। गॉस थ्योरम कहता था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका सिंबल फाई होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। याद आ रहा है? स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed Gaussian surface is equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। यही तो स्टेटमेंट था एग्जैक्ट। यहां एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है टोटल चार्ज, नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब सुनो, अगर एक गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर सपोज करो -q और +q लिखा हो, तो आप चार्ज कितना लोगे? नेट चार्ज कितना हुआ? 0। नेट चार्ज कितना हुआ बताओ? नेट चार्ज 0 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अगर वैल्यू अलग अलग होती तो जो ग्रेटर होगा, अगर सपोज करो +10 माइक्रोकूलम है और -3 माइक्रोकूलम है, तो नेट चार्ज कितना लोगे? बोलो कितना लोगे? +7 लोगे कि नहीं लोगे? कहने का मतलब जो इनक्लोज किया गया चार्ज है उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं, पूरे पॉजिटिव हो सकते हैं, पूरे निगेटिव हो सकते हैं, सिंगल चार्ज भी हो सकता है। हमें पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन अगर गिवन होगा तो हम दोनों को नेट करके तब यूज करेंगे यहां फॉर्मूले में। बोलो भाई सब, पॉजिटिव ज्यादा हुआ तो नेट आंसर पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव ज्यादा हुआ तो नेट आंसर निगेटिव में आएगा। इतनी बातें तो वैसे कोई मतलब कोई डिफिकल्ट फार्मूला तो नहीं बता रहे हैं, और ना संस्कृत में बता रहे हैं कि तुम उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो। तो कहने का ये मतलब वो सीधा कि नेट चार्ज। क्लियर कर बात है। इसमें क्वेश्चन आता है वहां गॉस में, गॉस की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन आता है कि अगर कहीं किसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स 0 है तो क्या उसके अंदर चार्ज नहीं होगा? क्वेश्चन इस तरह आता है, क्या चार्ज एब्सेंट होगा? तो आप बताओ, फ्लक्स 0 होने का क्या ये गारंटी कि चार्ज नहीं है? चार्ज नहीं भी हो सकता है फ्लक्स 0 होने का मतलब, लेकिन चार्ज इक्वल अपोजिट भी तो हो सकता है उसके अंदर। 2 चार्ज हो, इक्वल हो, लेकिन साइन अपोजिट हो, तो भी तो फ्लक्स क्या आएगा भाई? +10 -10। तो यहां पर क्या हुआ? 0। तो क्या चार्ज एब्सेंट है क्या उसके अंदर? पूरा एक एटम उठा लो, एक सिंपल छोटा देते हैं। एक एटम को हमने घेर दिया। एटम तो जानते हो क्या? एटम जानते हो? सब लोग जानते हो। तो एटम में क्या होता बताओ? अच्छा, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, जैसे सपोज करो सोडियम में, तो कितने प्रोटॉन होते हैं सोडियम में? बताओ कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 होते हैं कि नहीं न्यूक्लियस में? और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? तो अगर पूरा एटम ये गॉसियन सरफेस से कवर्ड हो जाए तो नेट चार्ज क्या हुआ? 0। लेकिन ये थोड़ा कह सकते हो कि चार्ज नहीं है एटम पे। बोलो, चार्ज तो है, नेट चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस में भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज की जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे? 0। ये गॉस थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, मैंने एक बार रिमाइंड कराई आपको। अब यही गॉस थ्योरम हम मैग्नेटिज्म में लेना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। तो अगर यहां गॉसियन सरफेस ट्रेस करें हम, शेप कोई भी हो सकता है, स्फेरिकल, जिगजैग, टेढ़ा पकोड़ा, कुछ भी पिचका उचका के, ठीक है। लेकिन जब हम मैग्नेट रखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक पोल क्या कभी फ्रीली एग्जिस्ट करता है क्या? अकेला नॉर्थ पोल कहीं मिल जाए पड़ा मिले तुम्हें है? बोलो कि नॉर्थ पोल अकेला जंगल में रो रहा था, उसका साथी कोई नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या बताओ? अगर नॉर्थ है तो कहीं ना कहीं उसका काउंटर पार्ट उससे अटैच्ड ही मिलेगा। एक मैग्नेट हो, ऐसे देखो बड़ा सा लमरेटा मैग्नेट है ये। एक बच्चे का मूड खराब हो गया, उसने कहा नहीं नॉर्थ अलग साउथ अलग कर देंगे, और उसने तोड़ के इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है नॉर्थ अलग साउथ अलग हो जाए? 2 मैग्नेट बन जाएंगे, यहां साउथ ओरिएंटेशन हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा।
उसने कहा नहीं आउट तोड़ेंगे, देखें कितनी बार मैग्नेट बनेगा। मार मार के उसने भूसा बना दिया, लेकिन भूसे के जितने पार्टिकल होंगे सब में एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ होगा। यहां तक सिंगल एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर बचा है तो वो भी नॉर्थ और साउथ बनाता है। तो कभी भी इतना बात तो आप समझ जाओगे कि अकेला पोल पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ है तो साउथ मस्ट बी एग्जिस्ट। बोलो क्लियर बात। तो जब गॉस थ्योरम हम यहां यूज करेंगे, देखो ध्यान देना, तो अगर नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालें QM, पोल स्ट्रेंथ, नेट पोल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, देखो तो नॉर्थ की और साउथ की नेचर वाइज तो अपोजिट होगी, जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की होती है। तो यहां से नेट करंट या नेट चार्ज या नेट पोल स्ट्रेंथ कितना आएगा? नेट सिग्मा, नेट मतलब तो जीरो बनेगा कि नहीं? तो मैग्नेटिक मोमेंट ध्यान रखिएगा, किसी भी पोल, इसका मतलब मैग्नेट का हमेशा क्या रहेगा, एक बार मैग्नेट का पूरा नेट अगर निकालेंगे कभी दोनों पोल के कंसीडर में तो क्या कहेंगे? जीरो। तो इस तरीके से अगर हम यही स्टेटमेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बात करें, हालांकि फ्लक्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10th में, यहां पर हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। कहां पढ़ाएंगे जाके? अगले चैप्टर में थ्योरम यहां पढ़ा दे रहे हैं। तो जो गॉस थ्योरम कहेगी वो क्या कहेगी? अब देखो मैंने कहा ना इसी का बिल्कुल काउंटर है, मिलता जुलता है। वहां फाई सफिक्स में क्या डाला था? ई, वो इलेक्ट्रिक था। हम क्या सीख रहे हैं अभी? मैग्नेटिज्म। तो यहां हमें क्या लिखना चाहिए? फाई बी। तो फाई बी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? हमेशा के लिए जीरो। या इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने का मन हो किसी का, तो वैसे जैसे फाई ही होता था ई डॉट ए, फाई का एक फॉर्मूला भी तो होता था, नहीं याद है किसी को? फाई इक्वल टू ई डॉट ए, या इंटीग्रेशन के साथ ई डी ए। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं सिमिलरली अगर फाई बी की बात करें तो क्या होना चाहिए? बी डॉट ए। और बी क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया वेक्टर। तो यानी अब ये जो गॉस थ्योरम फाइनल बनेगी उसको हम अगर एक साथ दोनों स्टेटमेंट लिख के बोले तो ऐसे कहेंगे, देखो बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप? जीरो। क्या बोलोगे भैया बताओ? ये गॉस थ्योरम है किसमें? मैग्नेटिज्म में। अभी तुमको लग रहा है जब जीरो आना तो फालतू मेहनत करा रहे हैं हमसे, कुछ कह सकते बच्चे को टाइम पास कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी तरह टाइम मैनेज हो जाए, बस हो जाए मामला। तो ये इसलिए गॉस थ्योरम लेके आ गए, इसका यूज है आगे, ठीक है, इसलिए हम सिखा रहे हैं तुम्हें। आगे हम ईएम वेव पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक है। वहां एक चाचा हैं, उनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस बनाई हैं। उन्हीं 4 इक्वेशंस में एक ये इक्वेशन भी है, उन्होंने गॉस थ्योरम से ही आगे बढ़ाई है। मतलब गॉस थ्योरम के ये एक्चुअल मैक्सवेल का बनाया हुआ फॉर्मूला है, बेस्ड ऑन गॉस, इसलिए नाम पड़ गया क्या? गॉस लॉ। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो इसको हम चाहें तो जैसे गॉस थ्योरम उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटीग्रेशन के फॉर्म में थी, वैसे हम इसको भी इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इन इंटीग्रल फॉर्म भी लिख लेना, कभी कभी इंटीग्रल फॉर्म मिल जाएगा तो तुम सोचोगे लो सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो ये भी जान लो। पहले हम इलेक्ट्रिक के बताएंगे, तो पहले हम किसमें बताएंगे? इलेक्ट्रिक में अगर हम बात करें, याद है तुमको क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यही तो होता था फ्लक्स, नहीं याद आ रहा है? और वो किसके इक्वल होता था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज सिंगल एग्जिस्ट करता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। मैग्नेटिक पोल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसी तरह मैग्नेटिज्म में अगर बात करें तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल में तो कोई चेंज आना नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। ई की जगह क्या आ जाना है? बी आ जाना है, और डी ए तो डी ए बना ही रहेगा, बताओ ऐसे। बट इधर क्या आएगा आप बताओ? क्यू तो सिंगल एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। एम सिंगल एग्जिस्ट कर सकता, बताओ? पोल एग्जिस्ट कर सकता सिंगल, तो पोल जब सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जितना प्लस पोल का इफेक्ट होगा उतना ही माइनस का अपोजिट होगा, तो नेट क्या बचेगा? जीरो। यानी गॉस थ्योरम को अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो कभी तो आप ये लिखेंगे। मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक वाली तो हो ही चुकी पीछे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा ये वाला स्टेटमेंट लिख लो।